ऐसा लगता है कि अपराध और समाजवादी पार्टी चोली दामन का साथ है और ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हत्या करोगे और उसके बाद फिर कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। दोस्तों, यह तो योगी जी का सिर्फ ट्रेलर था। अब आप पूरे वीडियो में देखिए कि योगी जी ने कैसे विपक्ष को नाश्ता नाबूद कर दिया। ये सम्मान सबका, सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कतई नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं कहना चाहता, यही मुझे यहां पे कहना था। साथ ही दोस्तों, योगी जी नागरिकता बिल पर भी बोले और सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं को लगभग धमकाते हुए चेताया कि या तो उनके नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर दंगे कराना बंद करें, वरना उनका भी वही हाल किया जाएगा जो प्रदेश के मुजरिमों का किया गया है, यानी परलोक भेज दिया जाएगा। कि लाख प्रयास तमाम विपक्षी नेताओं ने किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश के अंदर हिंसक वारदातों के साथ साथ हिंसा फैलाने की जो एक शरारत करने का प्रयास किया है। जामिया मिलिया में एक राजनीतिक दल के नेता और विधायक का नाम सामने आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बाहर सड़क पे आप अपने लोगों को उकसाएंगे आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, जगह जगह जाकर के पाकिस्तान की भाषा बोलने का कार्य करेंगे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे। ये चीजें कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। महोदय, इसके अलावा योगी जी लगभग हर मुद्दे के ऊपर खुलकर बोले। सबसे पहले वे बोले कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के कुछ एमएलए द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर। इस पर योगी जी ने कहा कि कल हमारे कुछ एमएलए का साथ देने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस के एमएलए आ गए थे। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आ ही गए थे तो क्यों नहीं वे बीजेपी में ही शामिल हो जाते। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहूंगा, सच को स्वीकार करना भी सीखें और सच के साथ चलना भी सीखें, क्योंकि सच्चाई स्वीकार जब नहीं कर पाता है विपक्ष, तब वो हाय तौबा करता है, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की चिंता ज्यादा होती है। और मैं अभिनंदन करूंगा कि कम से कम हमारे विपक्ष के मित्र हमारे किसी विधायक के समर्थन में तो आए। इसके लिए आपको बधाई, राम गोविंद जी, बहुत बहुत बधाई। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप सब भी हमारे साथ ही आकर के भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बनेंगे। आपने शुरुआत की है, आपकी सद्भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ योगी जी ने एक बात और बताई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रदेश सरकार ने कोर्ट के साथ मिलकर एक रेप आरोपी को महज 5 दिन के अंदर सजा दिलवा दी, और वो भी उम्र कैद की। आपने देखा होगा अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर जनपद में एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के 5 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, विवेचना, चार्जशीट दाखिल करना और चार्जशीट दाखिल करने के 5 दिन के अंदर डे टू डे की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा भी करवाई गई। और पास्को एक्ट के अंतर्गत इतनी बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर, औरैया में 27 दिन के अंदर, और लगभग आज के दिन पर 6 दर्जन से अधिक ऐसे दुष्कर्मियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाई गई है जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, आज कई दिनों बाद योगी आदित्यनाथ का इतना आक्रामक रूप देखने को मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रदेश की जनता को बरगलाना बंद करें और प्रदेश में दंगे कराना बंद करें,
वरना उनका हाल भी वही होगा जो प्रदेश के मुजरिमों का होता आया है। धन्यवाद।